हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज ओरिजिन। आप सभी का नॉलेज ओरिजिन के यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आई होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ और आप सभी की स्टडीज़ एंड हेल्थ बहुत अच्छी चल रही होगी। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है, इस चैनल पे हमने उत्तराखंड पुलिस के एसआई प्लस कांस्टेबल के रिटर्न एग्जामिनेशन से रिलेटेड एक वीडियो सीरीज स्टार्ट करी है, जिसमें हम आपके लिए कवर कर रहे हैं उत्तराखंड और जनरल स्टडीज़। उत्तराखंड में हम परीक्षा वाणी के चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ आपको प्रोवाइड करा रहे हैं और जीएस में हम कवर कर रहे हैं ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और साइंस, करंट अफेयर्स और कंप्यूटर पार्ट्स को। तो आज के इस पार्ट में हम कवर कर रहे हैं हिस्ट्री पोर्शन को, जिसमें हम कवर करेंगे मेडिवल इंडिया को, यानी मध्यकालीन भारत को कवर कर रहे हैं। अगर आपको ये सीरीज़ और ये वीडियो पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, ताकि जब भी हमारी न्यू वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हम आज के फर्स्ट क्वेश्चन से, जो कि है द कीर्ति स्तंभ यानी टावर ऑफ फेम एट चित्तौड़गढ़ वॉज बिल्ट बाय, यानी चित्तौड़ में कीर्ति स्तंभ किसके द्वारा बनाया गया था। तो चित्तौड़गढ़ कहाँ मौजूद है? ये राजस्थान में मौजूद है। आपने फेमस सुना होगा चित्तौड़गढ़ का फोर्ट, ठीक है, चित्तौड़ फोर्ट नाम सुना होगा। तो यहाँ पे एक स्तंभ बनाया गया है, कीर्ति स्तंभ। ये बनाया गया था ऑप्शन नंबर 2 राणा कुंभा के द्वारा। और ये राणा कुंभा के द्वारा बनाया क्यों गया था? जब इन्होंने महमूद ऑफ खिलजी, ठीक है, महमूद ऑफ खिलजी ऑफ मालवा, महमूद खिलजी ऑफ मालवा को एक वॉर में डिफीट किया था। तो उसी वॉर के विजय मतलब विक्ट्री के उपलक्ष्य पर इन्होंने चित्तौड़गढ़ फोर्ट में कीर्ति स्तंभ बनाया था। इसी जो चित्तौड़गढ़ का फोर्ट है, यहाँ पर एक और स्तंभ मिलता है, आपने सुना होगा विजय स्तंभ, ठीक है, विजय स्तंभ। ये भी चित्तौड़गढ़ के फोर्ट में मौजूद है। अब जो इसका आर्किटेक्चर स्टाइल है इन स्तंभ का, वो क्या है? वो सोलंकी टाइप आर्किटेक्चर है, ठीक है। सोलंकी टाइप क्या है? आर्किटेक्चर है, यानी सोलंकी कला में इसे बनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है वेयर डिड द ट्रैवलर इब्न बतूता कम फ्रॉम। तो इब्न बतूता जो ट्रैवलर थे, ये कहाँ से आए थे? ये अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की एक कंट्री है मोरक्को। इब्न बतूता वहाँ से आए थे। और इब्न बतूता क्या थे? इनकी एक फेमस बुक है, क्या है? फेमस बुक है रिलाह। ये दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट फेमस ट्रैवल लॉग है, ठीक है। ये जहाँ जहाँ पर ट्रैवल करते गए इब्न बतूता, उसे इस अपनी बुक पर नोट करते गए। तो ये एक ट्रैवल लॉग है जो रिलाह, जो कि इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया है। और सबसे मेन बात, ये इंडिया में कब आए? इब्न बतूता इंडिया में कब आए? तो ये आए 1334 में, ठीक है। 1334 में ये दिल्ली में आए थे। और उस टाइम पे दिल्ली में किसका शासन था? उस टाइम पे जो शासन था वो था मोहम्मद बिन तुगलक का। किसका था? मोहम्मद बिन तुगलक का शासन था 1334 में दिल्ली में। नेक्स्ट है हु बिल्ड द खजुराहो टेम्पल्स। तो खजुराहो टेम्पल्स किसके द्वारा बनाया गया है? ये बनाया गया है चंदेला राजपूत के द्वारा। यह है ऑप्शन नंबर 4 चंदेला राजपूत। अब खजुराहो टेम्पल पड़ता कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है छतरपुर, क्या है? छतरपुर डिस्ट्रिक्ट है। इसमें एक जगह पड़ती है खजुराहो, खजुराहो जगह पड़ती है। तो इसी खजुराहो नामक जगह पे ये टेम्पल्स मौजूद है, खजुराहो टेम्पल्स। ये हिंदू प्लस जैन, ठीक है, हिंदू प्लस जैन के लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ टेम्पल्स हैं, ठीक है। वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ टेम्पल्स है हिंदू और जैन धर्म में। और इसी खजुराहो टेम्पल्स को यूनेस्को द्वारा, ठीक है, यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी रखा गया है। अब देखिए, आपसे एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो चंदेला राजपूत से इनकी कल्चरल कैपिटल यानी सांस्कृतिक राजधानी कहाँ थी? ये थी खजुराहो में। और इनकी जो पॉलिटिकल कैपिटल थी, यानी राजनीतिक राजधानी, ये कालिंजर में थी। कालिंजर ये भी मध्य प्रदेश में है, ठीक है, कालिंजर में। तो कल्चरल कैपिटल खजुराहो और पॉलिटिकल कैपिटल कालिंजर में।
नेक्स्ट है द मुगल पेंटिंग रीचेस इट्स जेनिथ ड्यूरिंग द राइन ऑफ, यानी मुगल चित्रकला किसके शासनकाल के दौरान अपने चरम पर पहुंची थी? तो किसके? ये पहुंची थी ऑप्शन नंबर 2 जहांगीर के टाइम पे, ठीक है। तो जो उस टाइम पे मुगल पेंटिंग थी ये इंडियन स्टाइल प्लस पर्शियन स्टाइल प्लस इस्लामिक स्टाइल, ठीक है, इन सब का क्या था? एक मिक्स फॉर्म था मुगल पेंटिंग्स। और उस टाइम के जो फेमस चित्रकार थे, ठीक है, कौन कौन? मंसूर हो गया, बिहनदास हो गया, बिहनदास और बालचंद जैसे बड़े कलाकार चित्रकार क्या थे? जहांगीर के कोर्ट में मौजूद रहते थे। द कैपिटल ऑफ यादवास रूलर वॉज, यानी यादव शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो यादव शासक जिन्हें हम क्या भी कहते हैं? सिवना भी कहते हैं और सिवना भी कहते हैं, ठीक है। सिवना और सिवना इन यादव रूलर्स को जाना जाता है। तो इनकी राजधानी थी देवगिरी। देवगिरी के आज के नाम पे, ठीक है, आज के टाइम पे इन्हें क्या बोला जाता है? दौलताबाद। तो देवगिरी को क्या बोला जाता है आज के टाइम पे? दौलताबाद बोला जाता है। और उस टाइम ये अभी महाराष्ट्र में पड़ते हैं। और दौलताबाद में ही एक ट्रायंगुलर फोर्ट है। क्या है? ट्रायंगुलर फोर्ट, यानी त्रिकोण के आकार का क्या है? एक किला है जिसे यादवास के फर्स्ट रूलर ने, किसने? फर्स्ट रूलर यानी कौन थे? भीलन। भीलन इनके द्वारा बनाया गया था। ट्रायंगुलर फोर्ट कहाँ पर है? दौलताबाद, महाराष्ट्र में। उस टाइम पे देवगिरी में था। इसे बनाने वाले फर्स्ट रूलर ऑफ यादवास थे भीलन, ठीक है, BHILAN। नेक्स्ट है द बहामी किंगडम्स वॉज फाउंड, यानी बहमी साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बहामी साम्राज्य की स्थापना की गई थी ऑप्शन नंबर 2 अलाउद्दीन हसन के द्वारा। अलाउद्दीन हसन ने 1347 में यानी 1347 में ये फाउंड किया था। उस टाइम पे दिल्ली में मोहम्मद बिन तुगलक शासन करता था और इसकी जो कैपिटल थी बहामी किंगडम की, तो ये कहाँ थी? ये गुलबर्ग में थी, ठीक है, गुलबर्ग में थी। अब जो बहामी किंगडम के राजा थे, ठीक है, ये एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे, ठीक है। एजुकेशन में ये अपने लोगों को फ़ारसी, पर्शियन लैंग्वेज और अरेबिक लैंग्वेज को सिखाया करते थे। और इन्हीं के टाइम पे कुछ फेमस मॉन्यूमेंट्स यानी इमारतें बनाई गई, जैसे जामा मस्जिद, ठीक है, जामा मस्जिद बनाई गई थी। गुलबर्ग का किला बनाया गया था, गुलबर्ग, ठीक है। गोलकुंडा फोर्ट बनाया गया था, गोलकुंडा फोर्ट बनाया गया था। और जो लास्ट बनाया था गोल गुंबज, ठीक है, गोल गुंबज ऑफ बीजापुर, तो ये भी बनाया गया था, गोल गुंबज ऑफ बीजापुर। गोलकुंडा फोर्ट भी बहामी किंगडम के टाइम पर बनाया गया था। द दिलवारा टेम्पल एट माउंट आबू इन राजस्थान वर बिल्ट बाय द फॉलोअर्स, यानी राजस्थान में एक जगह पड़ती है माउंट आबू, वहाँ पे कुछ फेमस टेम्पल है, जैन टेम्पल, ठीक है, दिलवारा टेम्पल। तो ये किसके फॉलोअर्स के लिए ने बनाया था? ये था जैनिज़्म के, ठीक है, जैन धर्म के जो अनुयायी थे इनके लिए ये टेम्पल्स बनाया गया था। इन्होंने ये टेम्पल्स बनाया था। यहाँ पे क्या है? जो जैन धर्म में 5 तीर्थंकर हुआ थे, ठीक है, तीर्थंकर, तो इनके 5 मंदिर मौजूद हैं यहाँ पे। क्या है? 5 मंदिर। तो वो 5 तीर्थंकर कौन कौन से थे? ये थे लॉर्ड आदिनाथ, ठीक है, भगवान आदिनाथ थे, भगवान ऋषभदेव थे, नामीनाथ थे, ठीक है, भगवान नामीनाथ, फिर थे पार्श्वनाथ, और लास्ट में थे महावीर स्वामी, ठीक है, महावीर स्वामी। तो भगवान आदिनाथ, ऋषभदेव, नामीनाथ, पार्श्वदेव और महावीर स्वामी जी के मंदिर है 5 दिलवारा जैन टेम्पल में। नेक्स्ट है अलबुरिनी केम फ्रॉम इंडिया, ठीक है, यानी अलबुरिनी जो स्कॉलर्स था, ठीक है, एस्ट्रोलॉजर था, ये किसके के साथ आया था? ये आया था इंडिया में फर्स्ट अटैक करने वाले कौन? महमूद गजनी के साथ आया था। ये फर्स्ट इन्वेडर था जिसने इंडिया में हमला किया था, भारत में हमला किया था, महमूद ऑफ गजनी। जो अलबुरिनी थे ये उस टाइम के उज्बेकिस्तान नामक जगह से आया था, ठीक है, उज्बेकिस्तान जो आज की कंट्री है यहाँ पर से बिलोंग करता था, यहाँ पर आया था। और इनके द्वारा एक फेमस बुक लिखी गई है, किसके द्वारा? अलबुरिनी के द्वारा। क्या? तहकीक
ए हिंद, ठीक है, तहकीक ए हिंद। इस बुक में इन्होंने लिखा है सोशल, पॉलिटिकल और रिलीजियस कंडीशन ऑफ इंडिया, ठीक है, कौन क्या पॉलिटिकल, सोशल और रिलीजियस कंडीशन जो उस टाइम पर हुआ करती थी, उन्होंने इस बुक पर लिखा है तहकीक ए हिंद पे। और अलबरूनी का अगर पूरा नाम पूछा जाए तो क्या था, अबू रहीम मोहम्मद बिन अहमद, ठीक है, अबू रहीम मोहम्मद बिन अहमद, ये इनका पूरा नाम था। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट इन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, यानी निम्नलिखित में से विश्व विरासत सूची में कौन नहीं है। खजुराहो, नालंदा और हम्पी ये तीनों पढ़ते हैं, लेकिन जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में नहीं पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर 4 खजुराहो टेम्पल्स एमपी में है, हम्पी ये नालंदा कहाँ है, ये बिहार में है, और हम्पी कहाँ पड़ता है, ये कर्नाटका में पड़ता है। तो ये तीनों कहाँ पड़ते हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में हैं, और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नहीं है। सो फ्रेंड्स, ये थे आज के हमारे टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो कि आपसे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और एग्ज़ाम में से पूछे जा सकता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए जय